और अब बात करते हैं डॉलर और गाड़ियों की पैदावार की। जहां डॉलर की कदर में कमी देखी जा रही है, वहीं गाड़ियों की पैदावार भी कम हो रही है, लेकिन इसके बावजूद गाड़ियों की कीमतों में कोई कमी नहीं आ सकी। बड़े कार स्मगलर्स डॉलर की अदम दस्तयाबी से इंजन और पुर्जाजात की दरामद रुक जाने को जवाब बनाकर मुसलसल कारखाने बंद रखने की पॉलिसी पर कारबंद है, जबकि वजारत सनत और पैदावार ने पुरस्कार खामोशी इख्तियार की हुई है। कराची से सैयद रिजवान आलम की रिपोर्ट देखिए। न टेक्नोलॉजी मुंतकिल की, न गाड़ियां बरामद कर सके, उल्टा गाड़ियों के इंजन और बेशतर पुर्जाजात दरामद करके अरबों डॉलर का कीमती ज़र मुबादला पाकिस्तान से बाहर भेज दिया। जी हाँ, बात हो रही है पाकिस्तान में दरामदी पुर्जे जोड़कर गाड़ियां तैयार करने वाले कार असेंबलर्स की। एक वक्त था कि पाकिस्तान में एक साल में 2.5 लाख गाड़ियां तैयार हुआ करती थीं, ताहम अब ऑटो इंडस्ट्री ज़बूहाली का शिकार है। डॉलर की अदम दस्तयाबी को जवाब बनाकर इंजन दरामद न कर पाने के बाइस कार मैन्युफैक्चरर्स अपने कारखाने कई माह से मुसलसल बंद किए हुए हैं, जबकि पाकिस्तान में ऊंची तरीन शरह सूद के बाइस गाड़ियों की लीजिंग में भी 80% तक कमी आ चुकी है। आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल की पहली सहमाही में पाकिस्तान में 35,000 गाड़ियाँ तैयार की गयी। ताहम रवा माली साल की पहली सहमाही में ये तादाद घटकर 21,000 तक महदूद हो गई, जो 3 माह में गाड़ियों की पैदावार में 40% कमी को जाहिर करती है। डॉलर की कदर में इजाफे को जवाब बनाकर कार मैन्युफैक्चरर साल में 3 से 4 बार गाड़ियों की कीमत मुतवातिर कई साल से बढ़ा रहे हैं, जिसके बाइस गाड़ियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही है। ताहम इन दिनों मुसलसल एक माह में डॉलर की कदर 10% तक गिर जाने के बावजूद कार असेंबलर्स की अक्सरियत गाड़ियों की कीमत कम करने पर तैयार नहीं और इसे डॉलर की कदर आइंदा भी नीचे रहने से मशरूत करते हैं। सारी जो ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं उनका एक साइकिल चलता है, सही है, और एज डॉलर इंशाल्लाह नीचे आ रहा है और अब रहेगा, तो द पॉइंट इज कि अभी 2 दिन नीचे आया फिर ऊपर जाता है, बट कितना कहाँ पे स्टेबल होता है। माहिरीन का कहना है कि डॉलर की कदर में कमी के असरात सार्फिन तक पहुँचने में मजीद कुछ वक्त लगेगा। मुझे ऐसा लगता है कि देखें, ये जिस तरीके से 45 डेज में हमारा डॉलर कम हुआ है, इसका शायद एडवांटेज अगर कंज्यूमर को मिलेगा तो 2024 में आपको उसका एडवांटेज नजर आता है, जो अगले साल की स्टार्टिंग में मिलेगा। ऑटो इंडस्ट्री में तेजी से जगह बनाने वाले 2 इदारों लकी मोटर्स और MG मोटर्स ने डॉलर की कदर गिरने पर मुख्तलिफ मॉडल्स की कीमतों में 1 लाख से 5 लाख रुपए तक कमी का ऐलान किया है। चंगान मोटर्स भी रियायती स्कीम का ऐलान कर चुकी है। हमने कंज्यूमर को एक बेनिफिट पास किया है, तो राइट नाउ आपको ऑल्सविन पे ओवर 4 लाख रुपीस का एक पैकेज मिल रहा है, जिसमें हम एक रजिस्ट्रेशन रिबेट दे रहे हैं, हम मेंटेनेंस पैकेज दे रहे हैं और हम इंश्योरेंस दे रहे हैं फ्री की कस्टमर को। ऑटो इंडस्ट्री में सबसे बड़े हिस्सेदार इंडस मोटर्स, पाक सुजुकी और होंडा मोटर्स दरामदी पाबंदियां खत्म होने और डॉलर फरामी की सूरत हाल में बेहतरी के बावजूद अब तक डॉलर की अदम दस्तयाबी से दरामदी खाम माल की किल्लत को जवाब बनाकर मुसलसल कई माह से अपने कारखाने बंद रखे हुए हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पे वजारत सनत व पैदावार और इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड की पुरस्कार खामोशी समझ से बालतर है। कैमरा टीम के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। पाकिस्तान में डॉलर की कीमत में कमी के बाद गाड़ियों की कीमतों में भी कमी हो गई, लेकिन मुल्तान के शोरूम मालिकान की परेशानी में इजाफा हो गया है। पुरानी गाड़ियां महंगे दामों खरीदने के बाद कम रेट पर बेचने में नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहसिन अली से। जी मोहसिन, बताइए। जी बिल्कुल, हुकूमती इकदाम के बायस डॉलर की कीमतों में मुसलसल कमी आती जा रही है, जिसकी वजह से रुपया है वो तगड़ा होता जा रहा है। जो शोरूम मालिकान है उनकी परेशानी में भी इजाफा हो गया, क्योंकि उन्होंने जो रेट्स पे गाड़ियाँ खरीदी थी वो महंगे रेट्स पे खरीदी थी, लेकिन जो डॉलर कम हुआ है उससे जो गाड़ियों की कीमत है उस पर कमी आ चुकी है। इस वक्त मौजूद मुल्तान के शोरूम में, जहाँ पे हमारे साथ चेयरमैन मौजूद है आल पाकिस्तान शोरूम के। सर, ये बता दें अजहर भाई कि डॉलर की कीमतों में कमी आती जा रही है, आपको गाड़ियाँ आपने खरीदी थी, अब क्या सूरत हाल है मार्केट की? मार्केट की सूरत हाल है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है हमारे लिए कि डॉलर की कीमत में कमी आई है, पेट्रोल की कीमत में कमी आई है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि मार्केट में पैसा बिल्कुल नहीं है। वो पैसा कहाँ गया है? इतनी ज़्यादा कस्टमर इस टाइम 90% हमारी कस्टमर नहीं है मार्केट में। सुबह आते हैं, शाम को चले जाते हैं, कोई सेल नहीं है।
लेकिन ये जो बैंकों की रेशो है सूद की, और जो लोगों को बैंकों में पैसे जमा करा रहे हैं उनको बड़ी अच्छी परसेंटेज मिल रही है, इसलिए कारोबार हमारे ख़त्म हो गया है। लिहाजा हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से, चीफ मिनिस्टर साहब से, आर्मी चीफ साहब से, कि बैंक की प्रॉफिट की रेशो ये कम करें ताकि पैसा जो है वो मार्केट में आए। मार्केट में आएगा, कारोबार चलेंगे, हर आदमी खुशहाल होगा। के बावजूद ये कहना था कि मार्केट में पैसा है वो सर्कुलेट नहीं हो रहा, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो गाड़ियाँ नहीं खरीद रहे। डॉलर की कदर में कमी से फैसलाबाद में गाड़ियों की कीमतें तो कम हो रही हैं, लेकिन खरीदार ना होने के बराबर हैं। वजह क्या है, जानते हैं नईम कैसर से। जी नईम। जी देखें, डॉलर की कीमत कम होने से गाड़ियों की कीमत जो है वो काफ़ी हद तक कम हुई है। मुख्तलिफ कंपनियों ने भी गाड़ियों की कीमतों में कमी की है, जबकि जो बड़ी गाड़ियां हैं उनकी कीमतों में काफ़ी हद तक कमी आई है। इम्कान ये है कि आगे आने वाले दिनों में कीमत जो है वो मज़ीद कम हो सकती है। जो लग्जरी गाड़ियों में आती हैं उनकी फ़रोख्त जो है वो अभी भी जारी है, क्योंकि उनके ख़रीदार वो हैं जिनको कीमत कम या ज़्यादा होने से फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि जो छोटी गाड़ियाँ हैं उनकी फ़रोख्त जो है वो रुकी हुई है। तो इसकी वजह क्या है, इस हवाले से हम बात करते हैं। डॉलर का नीचे आने की वजह से काफ़ी सारी कंपनियों ने भी अपनी रेट कराया। इतना नहीं फ़र्क पड़ा, लेकिन फ़र्क पड़ गया। आगे जो कस्टमर सो गया था ना, अब मज़ीद सोएगा, क्यों? वो इंतज़ार कर रहा है कि रेट पता नहीं और नीचे आएंगे, डॉलर और नीचे आने की उम्मीद है। डॉलर नीचे आने क्योंकि अच्छी खबरें आ रही हैं मुल्क की मैशत के लिए, और ये इम्कान है कि डॉलर जो है वो 250 या 250 से कम होगा, तो उससे गाड़ियों की कीमत मज़ीद कम होने का इम्कान है। आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। मकामी तौर पर तैयार करदा गाड़ियां एक्सपोर्ट करने के बजाय कारों के इंपोर्ट में इजाफा हुआ है। तमाम तर मराहत के बावजूद नई ऑटो इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी पर अमल ना हो सका। पाकिस्तान में नए कार मैन्युफैक्चरर्स गाड़ियों के एक्सपोर्ट बढ़ाने में नाकाम हो चुके हैं। हुकूमत ने नए कार मैन्युफैक्चरर्स को बरामदात के लिए मोहलत देने पर गौर शुरू कर दिया है। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदा खसूसी शकील अहमद से। जी शकील, बताइएगा मकामी गाड़ियों की बरामदात ना बढ़ने की वजह क्या है? देखिए, हुकूमत ने मकामी तौर पर गाड़ियों की सनत को फ़रोग देने के लिए और रोज़गार के मौके पैदा करने के लिए एक नई 5 साला पॉलिसी का ऐलान किया था, जिसे ऑटो सेक्टर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी 2021-26 का नाम दिया गया था। इसका मकसद ये था कि न सिर्फ मकामी तौर पर गाड़ियों की डिमांड पूरी हो, बल्कि पाकिस्तान गाड़ियाँ एक्सपोर्ट भी करे, जिससे कीमती ज़र मुबादला हासिल हो। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आने वाली नई जो कंपनियां हैं, न्यू एंट्रेंट्स हैं, वो भी, और पहले से जो 3 बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट प्लेयर्स, वो भी गाड़ियाँ एक्सपोर्ट नहीं कर सके। बाकायदा 5 साल के टारगेट सेट किए गए थे, और पहले साल यानी 2022-23 में 2%, 2023-24 में 4% और 2024-25 में 7% गाड़ियाँ एक्सपोर्ट की जानी थी। इसी तरह आखिरी साल 2025-26 में जो मजमूई पैदावार है गाड़ियों की मकामी तौर पर, उसका 10% एक्सपोर्ट करना था। लेकिन ये तमाम नई और पुरानी कंपनियां गाड़ियां एक्सपोर्ट नहीं कर पा रही, बल्कि अंदरूनी मुल्क जो डिमांड है वो भी पूरी नहीं हो पा रही। लोगों को, कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को ताख़ीर से गाड़ियाँ डिलीवर की जा रही हैं, और उसका जुर्माना भी ये कंपनियाँ भर रही हैं। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि पिछले माली साल पाकिस्तान ने ट्रांसपोर्ट सेक्टर में 1 अरब 75 करोड़ डॉलर की इंपोर्ट्स की हैं, जिसमें 80 करोड़ डॉलर की नई कारें इंपोर्ट की गई हैं। और इस माली साल के दौरान भी पहले 3 माह में, यानी पहले क्वार्टर में, तकरीबन 23 करोड़ डॉलर से ज़्यादा की कारें इंपोर्ट की गई हैं। तो एक्सपोर्ट करने के बजाय कारें पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रही हैं। हुकूमत ने बहुत ज़्यादा मुराद भी दी थी नए न्यू एंट्रेंट्स को, और इसके अलावा टैक्स में इंसेंटिव्स भी दिया था, और ये कहा था कि आपकी हम हौसला अफजाई करेंगे और आप गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब हुकूमत ने एक नई समरी तैयार कर रही है। हुकूमत वजारत सनअत पैदावार के ज़राए ने हमें ये बताया है कि एक समरी तैयार की जा रही है कि न्यू एंट्रेंट्स को कुछ मोहलत दी जाए 4 से 5 साल की, कि वो 4-5 साल के बाद जो है वो गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करने के काबिल होंगे। इस दौरान जो मार्केट के अंदर जो ख़राब सूरत हाल चल रही है, एक्सचेंज रेट का इशू है, खाम माल का इशू है, और इसके अलावा गाड़ियों की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, तो प्रोडक्शन भी कम हुई है, और इसके अलावा जो सेल है उसमें भी कुछ कमी आई है। तो हुकूमत समरी तैयार कर रही है। न्यू एंट्रेंट्स को नई कंपनियां जो हैं, जिसमें जापानी, कोरियन, चाइनीज़ और इसके अलावा दीगर मुल्कों की कंपनियां हैं, उनको मोहलत दी जाएगी कोई कि वो 4 से 5 साल बाद, यानी जब ये इस पॉलिसी की मुद्दत ख़त्म होगी 2026 में, उसके बाद एक्सपोर्ट यहाँ से कर सकें, और उस वक्त तक मकामी तलब जो है वो पूरी की जाए, और जो कीमतें हैं उसको भी जो है वो रैशनल किया जाए। ठीक है शकील, आपका बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की प्रोफाइलिंग के लिए सवात में खुसूसी मराकज़ कायम कर दिए गए। 4 माह तक नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की प्रोफाइलिंग की जाएगी। टैक्स फ्री जोन में हज़ारों गाड़ियों की वेरिफिकेशन किस तरह की जाएगी, जानते हैं सैयद शहाबुद्दीन की रिपोर्ट में।
टैक्स फ्री जोन होने के बायस स्वात में नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की भरमार। इंतजामिया ने हजारों गाड़ियों की प्रोफाइलिंग का आगाज कर दिया। सैयद शरीफ एयरपोर्ट समेत मलाकन डिवीजन और जम अजला के जिली हेडक्वार्टर्स में मराकज कायम कर दिए गए। अभी हमने ये प्रोसेस मुकम्मल किया कि इसके साथ हम बारगेन की कागजात लाए, कुछ डॉक्यूमेंट्स और साथ इकट्ठे हुए जिससे हमें एक नंबर इशू करेंगे जो हमारे लिए कल आसानी की बात बन सकती है। नंबर इंदिराज का सबसे बड़ा फ़ायदा जो है तो वो मलकियत का है कि इससे मेरी मलकियत साबित होगी, ये मेरी प्रॉपर्टी है। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के हुकाम ने कस्टम ड्यूटी के निफाज के तासुर को गलत करार दिया। इसके कस्टम ड्यूटी के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, बस सिर्फ हम ये प्रोफाइलिंग कर रहे हैं, हम डेटा कर रहे हैं कि ये हमारे डिस्ट्रिक्ट स्वात में कितनी गाड़ियाँ हैं, कौन सी गाड़ियाँ हैं और कहाँ पे गाड़ियाँ हैं, इसके लिए हम ये डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। इससे पहले 2017 में 1,24,000 गाड़ियों का इंदिराज किया गया था। इस अमल से मिल्कियत साबित होगी और ये गाड़ियाँ जराइम में इस्तेमाल होने से महफूज रहेंगी। इंतजामिया का कहना है कि मलाकन डिवीजन में चलने वाली NCP गाड़ियों के इंदिराज से न सिर्फ बाकायदा रिकॉर्ड मुरतब होगा बल्कि इससे जराइम की रोकथाम में भी मदद मिलेगी। कैमरामैन फरजंद अली के साथ से शहाबुद्दीन, समा, स्वात।